गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेल्फ स्टडी सीजीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज सीजीटेट सीडीपी में 2011 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो सेकंड पार्ट है। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखें। इसके क्विज और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है, अर्थात स्मृति, अभिप्रेरणा तथा समायोजन, ये तीनों क्या होता है? यह मानसिक विकास का क्षेत्र होता है। जबकि भ्रूणावस्था, बिंबावस्था और स्नायुमंडल ये सभी क्या होता है? यह सभी शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य अर्थात आदतों, दृष्टिकोण, रुचियों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार, आकार, सोच समझ, कौशलों में वृद्धि, ये सभी क्या होते हैं? यह विकास में वृद्धि से तात्पर्य होते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे योजना बनाकर कार्य करना है? तो एक सप्ताह में कुल कितने घंटे कार्य करके देना है आरटी 2009 के आधार पर? तो 45 घंटे कार्य करके देना है आरटी एक्ट 2009 के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो जिज्ञासा का संबंध किससे है मैकडूगल के अनुसार? मैकडूगल के अनुसार जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो पियाजे के अनुसार जो होता है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो शिशु होता है उसको संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में बालक क्या करता है? सूचनाओं के द्वारा अपनी जो व्यक्त होता है उसको अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि उसको भूख लगता है या कहीं पर दर्द होता है तो वह रो करके अपने को व्यक्त करता है, जिससे जन्म से 2 वर्ष तक के संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा, जन्म से 2 वर्ष तक को संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे ताकि बच्चे स्वयं करके जल्दी सीखे, इसलिए बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? तो मूल्यांकन इसलिए किया जाते हैं कि बच्चों को जब सिखाते हैं कुछ भी तो पहले उसके ज्ञान का स्तर का पता लगाना ज़रूरी होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। तो बच्चों को सीखने के लिए उसके सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। पिछड़े बालक कैसे बच्चे होते हैं? तो पिछड़े बालक के सीखने की गति धीमी होती है, उसकी बुद्धि लब्धि भी 80-90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ भी होता है और असमायोजित होता है, और यह सभी क्या होता है? इसलिए ये पिछड़े बालक जो होता है ये सभी प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संवेगों की उत्पत्ति होती है। संवेगों की जो उत्पत्ति होती है वह क्या होती है? वह मूल प्रवृत्ति होती है, जिसको प्राणी के मूल प्रवृत्ति को अद्वितीय माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत। तो ये जो तीनों हैं अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत है, जो उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो एक बच्चा है, उसकी मानसिक आयु कितना है? 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो 12 बटे 10 गुणा 100 बराबर 120। तो 120 इसकी बुद्धि लब्धि है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के दस्तावेजों की भाषा के लिए निहित है। एनसीएफ 2005 के लिए कौन सी दस्तावेज जो निहित है?
एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, ये तीनों क्या है, गलत है। लेकिन जो बहुभाषा है NCF 2005 पर इसको बढ़ावा देता है, बहुभाषा को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि होता है वह किस अवस्था के लिए है, यह सभी अवस्था के लिए होता है, बाल्यावस्था के लिए भी, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था, सभी अवस्था के लिए प्रोजेक्ट विधि जो होता है सीखने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो जो पियाजे होता है उसके अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी है। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग वीडियो को पूरी देखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें क्विज और PDF के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।